स्क्विंट के हम अपने एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपके 2012 से 2022 तक के यूएचएस के पास पेपर में आ चुके हैं। तो स्क्विंट सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 पे है हमारे पास ऑल रेक्टाइल मसल अराइजेस फ्रॉम, तो आपके पास एन्यूलस ऑफ जिन से होते हैं। नेक्स्ट पे सेकंड वाला देखें, विच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इज द लॉन्गेस्ट मसल, तो आपके पास सुपीरियर ऑब्लिक है, वो आपके पास लॉन्गेस्ट होता है। आपके पास रेक्टाइल जो लार्जेस्ट होता है दैट इज द मीडियल रेक्टस। आपके पास जो शॉर्टेस्ट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है दैट इज द इंफीरियर ऑब्लिक। आपके पास वो मसल दैट लाई टू द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, तो आपके पास इंफीरियर रेक्टस है। उसके बाद बोन्स जो आपके फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट बनाती हैं, तो उसके अंदर जाइगोमेटिक है, मैक्सिलरी है एंड द पैलेटाइन है। डिस्टेंस ऑफ द लेटरल रेक्टस ऑन स्क्लेरा फ्रॉम द लिम्बस कितना है, तो ये आपके पास 7.7 मिलीमीटर है। उसके बाद देखें जी, आपके पास सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक जो होते हैं मसल। 7th एमसीक्यू का आपका गलत ऑप्शन लगा हुआ है, अभी मैं आपको समझाने लगी हूँ, मुझे लग रहा था कि आपका गलत है। देखें, आपका यहाँ पर होती है जी मीडियल साइड, यहाँ आपके पास इंफीरियर रेक्टस, यहाँ आपके पास लेटरल रेक्टस और यहाँ सुपीरियर रेक्टस। आपने मीडियल से इस तरह से अपनी लाइन को घुमाना है, ठीक है जी। और मीडियल वाला सबसे कम होगा, ये आपने याद रखना है, दैट इज़ 5.5। आपका जो इंफीरियर होगा दैट इज़ 6.5, जो आपका लेटरल होगा दैट इज़ 6.9 और जो आपका सुपीरियर होगा दैट इज़ 7.7। तो आपके पास उन्होंने यहाँ लेटरल रेक्टस का पूछा है, तो दैट इज़ 6.9 आएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा था जी सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक का जो है वो मेक करता है एंगल विद द ऑप्टिक एक्सिस, तो आपके पास 51 है। उसके बाद इंटॉर्जन और एक्सटोर्जन आर द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, आपके पास विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, तो ऑप्टिकल एक्सिस के गिर्द होती है। प्राइमरी आपके पास एक्शन फॉर द सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्या है, तो वो इंटॉर्जन है। फंक्शन ऑफ द राइट इंफीरियर रेक्टस का क्या है, तो वो आपके पास डेक्स्ट्रो यानी राइट की तरफ मूव करेगा और डिप्रेशन कराएगा। लीवो एलिवेशन आपके पास किस मसल का फंक्शन है, तो दैट इज द सुपीरियर रेक्टस ऑफ द लेफ्ट आई एंड द इंफीरियर ऑब्लिक ऑफ द राइट आई का फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 एमसीक्यू देखें, आपके पास है जी 10-year-old boy presented with his mother. Mother said that his boy experienced headache, diplopia while doing his homework for a long time and also has problem in seeing TV after a proper distance. ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस से उसको डिफ़िकल्टी होती है। शी ऑल्सो ऑब्जर्व ओकेजनल मिस अलाइनमेंट ऑफ द आइज़, तो ओकेजनल उसकी मिस अलाइनमेंट हो जाती है, यानी जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, यानी उसकी स्लीप ठीक नहीं होती है, टायर्डनेस होती है, तो तब हो जाती है, दैट इज़ द लेटेंट स्क्विड। उसके बाद आपके पास 14 एमसीक्यू है कि कौन कॉमिटेंट आपके पास स्क्विंट है इज डिफाइंड एज द सेम डिग्री ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्क्विंट फॉर ऑल डायरेक्शन ऑफ द गेज बट नॉट फॉर ऑल डिस्टेंसेस। ठीक है, आपके पास नियर और जो आपके पास फार डिस्टेंस है उस पर डिफरेंट होगा, लेकिन हर डायरेक्शन ऑफ गेज में सेम रहेगा। आपके पास 15 आ जाता है, विच टाइप ऑफ स्क्विंट कैन बी करेक्टेड बाय करेक्शन ऑफ फ्यूजन, तो आपका लेटेंट स्क्विंट है। उसके बाद आ जाता है जी 16 हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है, हेड टर्न्ड है आपका टुवर्ड्स द साइड ऑफ द स्क्विंट, तो नर्व बताएंगे एब्ड्यूसेंट नर्व इन्वॉल्व है। आपके पास पिन होल टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द विजुअल एक्विटी। उसके बाद टेस्ट फॉर द स्ट्रॉप्सिस आप कौन सा करते हैं, तो दैट इज द लैंग टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 वाला एमसीक्यू देखें जी, आपके पास हाइपरट्रोपिया है इज द कंडीशन जो आपके पास इन विच फेलो आईज मूव, तो फेलो आई अपवर्ड मूव करेगी। अ 7-year-old आपके पास बॉय है प्रेजेंटेड विद द रिड्यूस विजन, बोथ आई हैव द रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ +5 diopters। ठीक है जी, आपको विजन नॉट इम्प्रूव्ड विद पिन होल टेस्ट, तो देयर इज आपके पास आइडेंटिफाइबल कॉज ऑफ रिड्यूस्ड विजन। व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो आपके पास आइजोमेट्रोपिक एम्ब्लॉयपिया होगा। ठीक है जी, और विजन ऑन द पिन होल जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव एरर। 21 देखें, फाइंडिंग ऑन द रेटिनोस्कोपी इन कंजेंटल इजोट्रोपिया क्या होगा, तो आपके पास हाइपरमेट्रोपिया होगा। 22 देखेंगे, सर्जिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग कंजेंटल इजोट्रोपिया आर द रिसेशन एंड द रिसेशन इज डन फॉर विच मसल, तो आपका रिसेशन जो है वो हम करते हैं मीडियल रेक्टस की और रिसेक्शन करते हैं जी हम लेटरल रेक्टस की। आप 23 एमसीक्यू देखें, नो फाइंडिंग ऑन द कवर टेस्ट बट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई ऑन अनकवर टेस्ट, तो ये आपके पास लेटेंट स्क्विंट में होती है। उसके बाद 24 देखें, वर्टिकल डिप्लोपिया हेड टर्न्ड है आपको ऑपोजिट साइड में, तो ये 4th नर्व पल्सी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 25 वाला फोर्स, आपके पास डिडक्शन टेस्ट है दैट इज परफॉर्म टू डायग्नोज रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी। Then 26 heavy statement is true about the pinhole test of pencil of light passes through the
होल जो फॉलिंग ऑन द फोविया सेंट्रालिस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द पिन होल टेस्ट। साथ ही हम ऑप्टिक नर्व के अपने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। सेकंड देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द पेपिलो एडीमा क्या है, तो एमआरआई है आपके पास। व्हाट डज लंबर पंचर शुड बी परफॉर्म्ड इन द पेपिलो एडीमा, तो आफ्टर एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ देखें 36-year-old मेल प्रेजेंटेड विद हेडेक है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, उसके बाद स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क है, तो देयर इज़ नो आरएपीडी, तो डायग्नोसिस बताना है, दैट इज़ पेपिलो एडीमा। उसके बाद 5 वाला देखें जी 47-year-old मेल है, प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ द सडन लॉस ऑफ द विजन, आरएपीडी आपके पास पॉजिटिव है, लॉस ऑफ कलर विजन है, आपके पास पेन ऑन द एक्स्ट्राओकुलर मसल है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द फिंगर है, डायग्नोसिस बताना है, दैट इज़ द रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। उसके बाद कॉज ऑफ कंजेक्टिव आपके पास जो है ऑप्टिक एट्रोफी क्या है, तो ये आपके पास कंजेस्टिव रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। उसके बाद आपके पास 7 है, दैट इज़ 49-year-old आपके पास मेल है, प्रेजेंटेड विद द टेम्पोरल पेन, ऑल्टीट्यूड आपके पास विजन फील्ड डिफेक्ट है, आरएपीडी वाज प्रेजेंट, डायग्नोसिस बताना है, तो आर्ट्राइटिक आपके पास AION है। उसके बाद 8 देखें इन ऑप्टिक न्यूराइटिस कलर विजन जो है और फॉर विच कलर इज़ लॉस्ट, तो आपका ग्रीन और रेड कलर की होती है। उसके बाद टेस्ट फॉर द कलर विजन कौन सा होता है, तो हम इशारा चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 10 देखें जी कॉज ऑफ द ऑप्टिक न्यूरोपैथी इन टीबी पेशेंट टेकिंग एंटी टीबी ड्रग्स, तो आपके पास एथम्बिटॉल होती है। उसके बाद 11 देखें कि विजुअल फील्ड चेंज इन द ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है, तो आपके पास सेंट्रोसिकल स्कोटोमा है। 12 देखें जी आप 50-year-old आपके पास एल्कोहलिक डेवलप करता है जी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ही प्रेजेंट विद द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द विजन इन द बोथ आई, मोस्ट लाइकली फाइंडिंग आपको जो फंडस पर नजर आएगी दैट इज द ऑप्टिक एट्रोफी।